Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss MCQs of chapter number 6, which is impacts of computing. Okay, the first MCQs is dash is a key reason for being careful and responsible online. कौन सी मेन रीजन है कि हमें जब हम लोग ऑनलाइन होते हैं तो हमें क्यों केयरफुल या फिर रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए? द फर्स्ट एमसीक्यूज इज टू सेव मनी, कि हमें पैसे बचाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज टू अवॉइड टेक्नोलॉजी एडिक्शन एंड प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ताकि हम लोग टेक्नोलॉजी के एडिक्ट ना हो जाए या फिर जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट रहे। टू बिकम मोर पॉपुलर, ताकि हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। टू लर्न न्यू स्किल्स, ताकि हम लोग नई स्किल्स को सीख सकें। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज टू अवॉइड टेक्नोलॉजी एडिक्शन एंड प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ताकि हम लोग टेक्नोलॉजी के एडिक्ट ना हो जाए और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट रहे। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन कैन बी हार्मफुल फॉर। जब हम लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो वो किस चीज के लिए हार्मफुल होता है? मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, ठीक है, ये जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो हार्मफुल होती है। फिजिकल फिटनेस एंड डाइट, शॉपिंग हैबिट्स एंड ट्रैवल प्लान्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, ये जो है वो हार्मफुल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन? ओके, कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसके थ्रू जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट नहीं रहती? द फर्स्ट ऑप्शन इज यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने से, बीइंग अलर्ट फॉर स्कैम्स, ताकि हम लोग जो है वो अलर्ट जब रहते हैं स्कैम वगैरह से, तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट नहीं रहती। थर्ड ऑप्शन इज शेयरिंग योर पासवर्ड विद फ्रेंड, जब आप अपना पासवर्ड शेयर कर देते हो अपने फ्रेंड के साथ। या फोर्थ ऑप्शन है कीपिंग प्राइवेसी सेटिंग अपडेट, कि जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती है उसको आप अपडेट करते रहते हो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है शेयरिंग योर पासवर्ड विद फ्रेंड, कि जब आप अपना पासवर्ड फ्रेंड के साथ शेयर करते हो तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट नहीं रहती। टेक्नोलॉजी एडिक्शन इज वेल डिस्क्राइब, इसमें फोर ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है टेक्नोलॉजी एडिक्शन को? द फर्स्ट ऑप्शन इज यूजिंग टेक्नोलॉजी ओकेजनली, ठीक है, कि हम लोग जो है ओकेजनली या फिर ओकेजन्स में सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज करें। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हर तरीके से अवॉइड करें। ओनली यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर वर्क पर्पजेज, सिर्फ हम लोग टेक्नोलॉजी को काम के लिए इस्तेमाल करें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिजिटल डिवाइसेस, जब हम लोग डिजिटल डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, हम लोग टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी के आदी हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाट इज द कॉमन रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम? जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिवाइसेस वगैरह यूज कर रहे होते हैं, स्क्रीन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है? इनहैंस सोशल स्किल्स, हमारी जो सोशल स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं। सोशल आइसोलेशन एंड लॉन्लीनेस, हम लोग बिल्कुल सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं। इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो हमारी स्टडीज है वो बेहतर होती है, हमारे जो स्कूल की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, या जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोशल आइसोलेशन एंड लॉन्लीनेस। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू रिड्यूस टेक्नोलॉजी एडिक्शन? कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसे हम लोग अगर फॉलो करें तो हम लोग टेक्नोलॉजी की जो मतलब एडिक्ट हो जाते हैं उसको कम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडिक्शन को हम लोग कम से कम कर सकते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यूज इज इंक्रीजिंग ऑनलाइन गेमिंग आवर्स, कि जो हम लोग गेम खेल रहे होते हैं उसके जो टाइम है उसको इंक्रीज कर दें। प्रैक्टिसिंग माइंडफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग इस चीज से अवेयर हो जाएंगे हम लोगों ने किस टाइम जो है वो कितना या कहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करना है। इग्नोरिंग साइंस ऑफ एडिक्शन, हम जो साइंस है एडिक्शन के उसको इग्नोर कर दें। या फिर लास्ट ऑप्शन है शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, कि हम लोग जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ऑनलाइन शेयर कर दें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रैक्टिसिंग माइंडफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज सेलेक्ट वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द इंटरनेट फॉर गुड पर्पज। ओके, एक बेनिफिट बताना है जो अगर हम लोग गुड पर्पस के लिए इंटरनेट को यूज करें। फर्स्ट वन है इंक्रीजिंग ऑनलाइन फ्रॉड, इससे क्या होगा कि फ्रॉड जो है ऑनलाइन वो इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, हमें एक्सेस मिल जाएगी अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है एजुकेशनल रिसोर्सेज को एक्सेस करें, इसका बेनिफिट ये होगा। या नेक्स्ट वन है स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, इससे जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है वो फैलेगी। या फिर साइबर बुलिंग, के लोग जो हैं वो हरास होंगे, ठीक है, उनको हरास किया जाएगा, प्राइवेट पिक्चर्स को जो है वो शेयर किया जाएगा या उनको जो है वो थ्रेट किया जाएगा, या आप कह सकते हो उनको टीज किया जाएगा ऑनलाइन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट ऑप्शन इज डैश ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव यूज ऑफ इंटरनेट। कौन सा मतलब इंटरनेट का यहाँ पे आप देख सकते हो जितने ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा पॉजिटिव यूज है? फर्स्ट वन इज क्राइम, साइबर क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सपोर्टिंग सोशल मीटिंग। थर्ड वन इज ऑनलाइन हरासमेंट।
फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल कंटेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सपोर्टिंग सोशल मीटिंग। तो अगर हम लोग इंटरनेट का यूज करें, अगर पॉजिटिव यूज करें, तो उसमें हमारे पास आता है पॉजिटिव यूज में सपोर्टिंग सोशल मीटिंग्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पे डैश इज अ वे टू प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट। कौन सा ऐसा तरीका है कि आप अगर उसको यूज करें तो जो आपकी डिवाइसेस हैं वो ऑनलाइन थ्रेट से बच सकती हैं। द फर्स्ट वन इज अवॉइड यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करने से अवॉइड करें। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। यूज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज कर लें जिसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह आते हैं। इग्नोर सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर जिनको डेली बेसिस पे अपडेट करना होता है आप उसको इग्नोर करें। शेयर पासवर्ड फ्रीली, आप हर किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर कर लें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट वन इज विच मेथड इज अ हार्डवेयर मेथड टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस। कौन सा ऐसा मेथड है कि आप अपने प्रोटेक्ट को मतलब जो आपकी प्रोटेक्ट डिवाइसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज कर रहे होते हो। फर्स्ट वन इज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सेकंड वन इज सिक्योर बूट, थर्ड वन इज फायरवॉल। तीनों ऐसी आप कह सकते हो ऐसे मेथड्स हैं, हार्डवेयर मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? अ क्लाउड इन्वायरमेंट यूज बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा क्लाउड जिसको सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ क्लाउड सर्विस ऑफर्ड बाय अ जनरल पब्लिक बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ऐसा क्लाउड जो कि अलाउ किया गया है कि मतलब कोई भी उसको फ्रीली यूज कर सकता है। ठीक है, और उसको कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। मतलब आप कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर वगैरह वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो पब्लिकली उन्होंने फ्री कर दिया कि कोई भी क्लाउड को यूज कर सकता है और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट वन है अ प्राइवेट नेटवर्क फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि आप पर्सनल यूज के लिए लेते हो। फोर्थ वन है अ सिक्योर बूट प्रोसेस फॉर डिवाइसेस। ठीक है, सिक्योर बूट प्रोसेस है डिवाइसेस के लिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अ क्लाउड सर्विस ऑफर्ड बाय द जनरल पब्लिक बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज डैश इज द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मेन पर्पस क्या है? द फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, के आप इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो या इसका इस मेन पर्पस ये है। सेकंड वन इज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स। ठीक है, आप जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का मेन गोल ये है। टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उनको क्रिएट कर रहे हो, उनको बना रहे हो। फोर्थ वन इज टू क्रिएट मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप जो है ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हो, जैसे ऑलरेडी फेसबुक यूट्यूब वगैरह है, आप और क्रिएट कर रहे हो। तो साइबर सिक्योरिटी का जो मेन पर्पज है उसको क्यों क्रिएट किया गया? ताकि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और नेटवर्क है वो प्रोटेक्ट रहें। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल ऑनलाइन एक्टिविटी। कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो कि वो लीगल ऑनलाइन एक्टिविटी है? फर्स्ट वन इज हैकिंग इनटू अ नेटवर्क टू स्टील इन्फॉर्मेशन, किसी की भी नेटवर्क को आप हैक कर लो इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ट्रिकिंग पीपल थ्रू फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम्स होते हैं जैसे फेक ईमेल्स होती है, आप उनको भेजते हो, जैसे उन पर क्लिक किया जाता है तो उनकी जितनी भी प्राइवेट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर हो जाती है। नेक्स्ट वन है डिवेलपिंग अ न्यू मोबाइल ऐप, अगर आप न्यू मोबाइल ऐप बना रहे हो तो क्या वो लीगल ऑनलाइन एक्टिविटी में आती है? फोर्थ ऑप्शन ये है डिप्लॉइंग मालवेयर टू डिस्टर्ब सिस्टम, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिवेलपिंग न्यू मोबाइल ऐप, कि आप न्यू मोबाइल ऐप बना रहे हो, ये लीगल ऑनलाइन एक्टिविटी है। वाई इज साइबर सिक्योरिटी इसेंशियल इन द डिजिटल एरा, जो आजकल की ऑनलाइन दुनिया है उसमें साइबर सिक्योरिटी क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प इन फास्टर डाटा ट्रांसमिशन, में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है कि आप इजीली डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो फास्टली। सेकेंड ऑप्शन है इट रिड्यूसेस द नीड फॉर टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट की जो नीड है उसको कम से कम कर रही है। थर्ड ऑप्शन है इट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं उसके कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। द लास्ट वन इज इट इंश्योर्स दैट पर्सनल डाटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मलेशियस एक्टर्स, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी है वो इस चीज़ को मेक श्योर करती है, इस चीज़ को कंफर्म करती है कि जो पर्सनल डाटा है वो प्रोटेक्ट रहेगा मलेशियस एक्टर्स से, जो हार्मफुल एक्टर्स होते हैं उनसे। तो लास्ट वन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द लास्ट एमसीक्यूज इज रोल ऑफ स्टूडेंट विच कैन मिनिमाइज द डिजिटल डिवाइड। स्टूडेंट्स का क्या रोल हो सकता है कि जो डिजिटल डिवाइड को मिनिमाइज कर सकते हैं? डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि मतलब जो लोग होते हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए होते हैं। एक ग्रुप ऐसा होता है जिसके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस होती है और एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं होती। ओके, ऑप्शंस है इसके डिवेलपिंग न्यू गेमिंग एप्लीकेशंस, कि आप एक नई गेम बना दो,
ठीक है, एक नई गेम की एप्लीकेशन बना दो। सेकंड वन है प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू दोज हु नीड इट, कि आप टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दो उन लोगों को जिनको जो है इस चीज़ की ज़रूरत है। थर्ड वन है रिड्यूसिंग द प्राइसेस ऑफ डिजिटल डिवाइसेस की प्राइस को कम से कम कर दो। और लास्ट वन है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू दोज हु नीड इट। इस तरह से डिजिटल डिवाइड मिनिमाइज हो सकती है। ओके, यहाँ पे एमसीक्यूज एंड हो गए हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को।